Hi students, hope you all are fine. Today I had a request from a student Akshay Savani regarding the operational difficulties of a distillation column, that is sweeping, flooding, entrainment and all these some of the related terms. So what we are going to see today are some of the operational difficulties as far as distillation column is concerned. So the topics that we are going to cover today are entrainment, priming, sweeping, dumping, pouring, and the most important and disastrous of all, flooding. These are the topics that we are going to discuss today. These are some of the most important drawbacks or difficulties that we face when we are operating a distillation column. Okay, so now when we are talking about distillation column, the case that would be taking here is that of a tray column, because हमारे पास generally दो type के distillation columns होते हैं. First one is the tray type and second one is the pack type. So we want to be discussing here about tray type because that is easy to understand. दोनों के लिए concept almost similar लगते हैं, but for the sake of understanding, tray columns are better. अब समझिए आप लोग कि what is actually happening inside the distillation column. हर ट्रे में लिक्विड जो है ऊपर के ट्रे से आता है, इट विल पास थ्रू दैट ट्रे एंड इट विल गो टू द बॉटम ट्रे. द वेपर इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम ट्रे और ऊपर के ट्रे में आके फिर वहाँ से गैस और लिक्विड का कांटेक्ट होता है एंड देन इट इज मूविंग टू द ट्रे अबाउट. इन जनरल सपोज इफ वी टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर distillation column, what we can say is something like this. I made a simple representation of what a tray tower is something like. आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा that this is what you call as a tray. Vapor moves in from here. यहाँ से जो वेपर है इस स्पेस से ऊपर जाता है and these are holes or seals on the tray because of which this vapor will come in contact with the liquid here. It will form a froth and a mixture और जो वेपर है वो gradually यहाँ से it will have mass transfer and then it will go to the tray above. ये हमने बात की वेपर की. Similarly, the liquid is coming from the upper tray. यहाँ पे this is known as the weir. यहाँ तक आपका लिक्विड जो भरेगा उसके बाद लिक्विड ओवरफ्लोज एंड इट कम्स हियर. ये जो स्पेस है यहाँ पे लिक्विड भरता है एंड देन इट ग्रेजुअली कम्स हियर. सो ये ट्रे के अंदर आएगा एंड फ्रॉम हियर अगेन द सेम स्टोरी इट विल मूव डाउन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दिस इज द ऑपरेशन ऑफ अ जनरल डिस्टिलेशन कॉलम. यहाँ पे जो लिक्विड ऊपर से आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. ये चीज समझना बहुत जरूरी है बिकॉज गैस इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम एंड इट इज गोइंग टू द टॉप. कोई भी चीज इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. गैस को आप लोग नीचे से पंप कर रहे हैं एट एवरी सक्सेसिव ट्रे इट इज एक्सपेंडिंग सम एनर्जी. थोड़ी एनर्जी को यूज करके वो उसके ट्रे के ऊपर जाता है. सो एज यू ग्रेजुअली मूव अप इन अ डिस्टिलेशन कॉलम द प्रेशर इज डिक्रीजिंग. सो लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू liquid is coming from an area of low pressure to high pressure. अब ये लिक्विड जब ऊपर से नीचे आता है what is expected is लिक्विड का ये जो पूल है this pool, ये पूल आपका जितना डीप होगा जितना ऊंचा होगा the higher this pool is वेपर को उसके अंदर मैक्सिमम टाइम मिलेगा पास होने के लिए. ऑब्वियसली अगर सपोज पूल की हाइट इतनी है तो इतना पास होने में जितना टाइम लगे उससे ज़्यादा टाइम लगे तो हाइट ऑफ द पूल इज समथिंग दिस हाइट. ओके, सो नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि पूल का हाइट जो है हो सके उतना ज़्यादा है. सो एज्यूम दैट वी आर कीपिंग दिस वेयर टॉलर, तो ऑब्वियसली लिक्विड का जो लेवल है वो यहाँ
यहाँ तक भर जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस जो वेपर है उस वेपर को यहाँ से ऊपर जाने के लिए इट विल नीड टू यूज मच मोर एनर्जी। वेपर को यहाँ से ऊपर जाने के लिए इट विल नीड मच मोर एनर्जी। और साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि वेपर की वेलोसिटी बहुत छोटी हुई द बबल्स फॉर्म वुड बी रिलेटिवली वेरी लार्ज। जो बबल्स फॉर्म होंगे उसके अंदर इट वुड बी रिलेटिवली लार्ज। ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं एज इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स दैट द कॉन्टैक्ट एरिया इज रिलेटिवली लेस। जितने बबल्स की साइज छोटे होंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर कॉन्टैक्ट एरिया उतना बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अगर सपोज ये चौक अभी आप देख पा रहे हैं तो सपोज इसका जितना सरफेस एरिया शोन है, अगर मैं इसको तोड़ दूँ अभी सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। इट मीन्स इसको जितना छोटा मैं कर सकूँ द सरफेस एरिया विल इंक्रीज मच मोर एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मास ट्रांसफर। मोर द सरफेस एरिया, मोर द कॉन्टैक्ट, मोर विल बी द मास ट्रांसफर। सो हम लोग यहाँ चाहते हैं कि जो बबल्स है उसकी साइज रिलेटिवली बहुत कम हो, और बबल्स की साइज तभी कम होती है जब हम लोग गैस का जो प्रेशर है, गैस का जो फ्लो रेट है, वो चीज़ बढ़ाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज हम लोग लिक्विड के पूल को हाई रखें और साथ में जो गैस का प्रेशर ड्रॉप है, गैस का फ्लो रेट है, वो ज़्यादा रखें ताकि बेस्ट पॉसिबल कॉन्टैक्ट हो इन दोनों के बीच में, लिक्विड और गैस का। अब जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेनमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेनमेंट? यहाँ से मैंने जो गैस है उसको एकदम हाई प्रेशर से यहाँ से लिक्विड के अंदर, पूल के अंदर डिस्पर्स किया। अब ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लिक्विड का पूल इतना ऊपर है और यहाँ से जो गैस है वो बाहर निकलेगा। इट विल कैरी सम ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, थोड़े ड्रॉपलेट्स को लिक्विड को वो अपने साथ लेके जाएगा और इसमें से कई सारे ये ट्रे से ऊपर के ट्रे में चले जाएंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये कुछ ऐसी बात है कि आपका यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, आप पानी को प्योरीफाई करके नीचे डाल रहे हैं, ये आपका प्योरीफाइड पानी है। यही पानी को आप वापस रॉ टैंक में डाल रहे हैं। द प्योरीफाइड और द ट्रीटेड लिक्विड is again being bypassed and sent back to the impure liquid. As the liquid moves down, it is getting purified, it is getting rectified. आप लोग नीचे के ट्रे से कभी लिक्विड को ऊपर भेजते हैं, दिस लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ द ट्रे अबाउट, मास ट्रांसफर जो है कम हो जाता है। दिस डिफिकल्टी इज नोन एज एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट का मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स है, वो नीचे के ट्रे से ऊपर के ट्रे में चले जाते हैं, अकम्पनीइंग द गैस, गैस के साथ नीचे के ट्रे से ऊपर के ट्रे में चले जाते हैं। याद रखने में सपोज कोई कंफ्यूजन हो, जस्ट इतना याद रखिए, दिस वर्ड ट्रेन, द लिक्विड इज कैचिंग द ट्रेन एंड गोइंग अबाउट विद द गैस। लिक्विड जो है ट्रेन पकड़ के गैस के साथ ऊपर के ट्रे में चला गया, दैट इज व्हाट इज नोन एज एंट्रेनमेंट। सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, ये जो मिक्सचर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं लिक्विड और गैस का, अगर दिस इज अ फ्रोथिंग सिस्टम जिसके अंदर फोम, झाग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सपोज से आप कोई डिटर्जेंट की बात लीजिए, कई सारे केमिकल्स में देयर हैव फ्रोथिंग सिस्टम्स। सो लिक्विड और गैस के कॉन्टैक्ट से सपोज फ्रोथ ज़्यादा बन रहा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज ये जो एंट्रेनमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ जो फ्रोथ होगा बहुत ज़्यादा होगा। ये एंटायर स्पेस जो फ्री स्पेस है यहाँ पे, जहाँ पे लिक्विड और गैस को सेपरेट होकर गैस लिक्विड को नीचे गिर जाना, गैस को ऊपर जाना, दिस एंटायर स्पेस वुड बी फिल्ड विथ फ्रोथ और लिक्विड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। पहले हमने बात की एंट्रेनमेंट माइट बी सम ड्रॉपलेट्स, सम स्मॉल पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज गोइंग अबाउट, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव फोमिंग, बहुत ज़्यादा झाग होने की वजह से जो लिक्विड है उसका बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपका मास ट्रांसफर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज्ड प्रेशर ड्रॉप इन द सिस्टम। ओके, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे जब फ्लडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज आपका एंट्रेनमेंट होता है, वही सिस्टम के अंदर अगर आप लोगों का सिस्टम है, इफ इट इज हाईली फोमिंग, फोम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इन दैट केस यू विल हैव एग्रीवेटेड कंडीशन। एंट्रेनमेंट का ही एक ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म है जिसे हम कहते हैं प्राइम, ठीक है। एक काम कीजिए, वेपर का जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा रखने से प्रॉब्लम होने काम कीजिए, वेपर का फ्लो रेट जो है उसको कम कर दीजिए, यू रिड्यूस द वेपर फ्लो रेट, उससे सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, वेपर का जो प्रेशर है, यहाँ से जो प्रेशर लगा रहे वेपर, वो एकदम कम हो गया, आपने वेपर का फ्लो रेट बहुत कम कर दिया,
अब ये जो लिक्विड है इट्स लाइक ए प्लेट, एक प्लेट है जिसके अंदर होल्स लगे हुए हैं और ऊपर लिक्विड भरा हुआ है। अगर नीचे से गैस का प्रेशर एडिक्वेट नहीं होगा तो क्या होगा, दिस लिक्विड इज गोइंग टू ड्रिप डाउन। जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से ही नीचे आ जाएगा, तो गैस और लिक्विड के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। और यहाँ से जिस तरह से नॉर्मल उसका जो कोर्स है उस तरह से आना चाहिए, उसके जगह पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स विल स्टार्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम हियर, इट विल बाईपास दिस रूट। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज वीपिंग। वीपिंग का इंग्लिश में मतलब होता है रोना। जैसे आंखों में से आंसू गिरते हैं उसी तरह से लिक्विड के ड्रॉपलेट्स यहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। अगेन इट्स एन ऑपरेशनल डिफिकल्टी, आपका मास ट्रांसफर हो नहीं रहा। अब रोना आपको बहुत ज़्यादा आ गया, आपने गैस का फ्लो रेट और कम कर दिया, तो यही कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आपका लिक्विड कुछ यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, जितना भी लिक्विड है सीधा नीचे इधर आ जाएगा। इट्स वेरी मच सिमिलर टू आप एक नॉर्मल थाली के अंदर छेद कर दीजिए, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, थोड़ी देर में क्या होगा, पानी पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे गैस का प्रेशर ही नहीं। गैस का प्रेशर इतना कम है, गैस का फ्लो रेट इतना कम है कि लिक्विड पूरा ही नीचे आ गया। उसे हम कहेंगे डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डंप करने का मतलब होता है आप उसे डाल देते हैं, कचरे को हम लोग डंप करते हैं। इन दैट सेम मैनर this liquid will exactly fall down. Now this is also bypassing. ये दोनों कंडीशंस में, वीपिंग और डंपिंग, दोनों में आप लोगों का मास ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। दूसरा एक सिचुएशन, अगर से आप लोगों ने जो गैस का फ्लो रेट है वो रिलेटिवली ज़्यादा रख दिया और लिक्विड की जो हाइट है, लिक्विड पूल हमने ज़्यादा रखा तो प्रॉब्लम है, काम करो लिक्विड का जो पूल है उसको कम करो, छोटा करो and increase the gas level. Then you can imagine a situation that suppose there are holes in this and you are pumping in gas at a very high velocity from this, और liquid की जो pool है it is might be still here only. So what will happen? These gases will come out in the form of jets. एक jet के फॉर्म में एकदम हाई वेलोसिटी से निकल जाएंगे लिक्विड के पूल से बाहर। They will not form bubbles, they will not disperse, they will not have any contact. कोन की तरह, कोन का जो शेप होता है उसी तरह से निकलता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस कोनिंग। लिक्विड का फ्लो रेट कम नहीं रख सकते, गैस का फ्लो रेट कम नहीं रख सकते, ज्यादा नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डिस्टिलेशन एंड दिस इज व्हाई देयर आर लॉट ऑफ difficulties when you are actually handling a distillation column, and this is exactly the reason why the efficiency of distillation column is very low. Distillation column के efficiency की कमी की वजह भी यही है। ये सब था ट्रेलर। The biggest problem that happens in a distillation column is what is known as flooding. फ्लड का नॉर्मल मतलब जिस तरह से हम लोग जानते हैं, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। That is everywhere liquid is filled up, लिक्विड भर गया हर जगह। This is what is known as flooding. सिस्टम के अंदर भी कभी ऐसा हो सकता है। कब? हमने ये एक सिचुएशन एज्यूम की कि जहाँ पे लिक्विड का पूल रिलेटिवली हाई है और गैस का जो फ्लो है, फ्लो रेट, वो भी आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। याद रखिए लिक्विड, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया। जब भी सपोज कोई लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर में जाना हो किसी को, व्हेन यू नीड टू वर्क अगेंस्ट द नेचुरल टेंडेंसी, जनरली हर चीज जाती है हाई टू लो, हायर एल्टीट्यूड लोअर एल्टीट्यूड, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन लिक्विड को यहाँ पे आना है लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर, सो उसको कुछ एनर्जी चाहिए। हाउ इट विल गेन दैट एनर्जी? ये डाउनस्पोर्ट्स उसकी हेल्प करती है। इन दिस डाउनस्पोर्ट्स द लिक्विड स्टार्ट गेटिंग फिल्ड अप। सो जैसे लिक्विड का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पे, तो नीचे लिक्विड इसको पुश करके इट कैन ग्रेजुअली कम इन फ्रॉम दिस प्लेस, देन लिक्विड इज एबल टू कम डाउन। लिक्विड को जगह मिलती है। सो ऑलवेज डाउनस्पोर्ट्स के अंदर लिक्विड की हाइट जो होती है थोड़ी बड़ी रहती है, यहाँ कहीं यहाँ तक या यहाँ तक, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर इन द बॉटम ट्रे। नीचे के यहाँ पे प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये यहाँ पे कितना है। एज्यूम कीजिए एक सिचुएशन के धीरे 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 यहाँ पे जो है आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो लिक्विड यहाँ से पुश करके नीचे नहीं आ पा रहा। नाउ ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन? इनिशियली द लिक्विड लेवल वाज दिस, इतने प्रेशर से नीचे नहीं आ पा रहे और ऊपर से तो लिक्विड आते जा रहा है, तो ग्रेजुअली अगेन द हाइट रेज्ड हियर, स्टिल इट्स नॉट एबल टू पुश थ्रू। धीरे धीरे यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है इट विल फिल दिस प्लेस, यहाँ तक भर दिया।
लिक्विड को। अब ये लिक्विड जो है मास ट्रांसफर होने के बाद नीचे आया, यहाँ पे जितना लिक्विड इट विल गेट मिक्स्ड एंड इट विल अगेन गो बैक इनटू दिस। इसका मतलब ये पूरा स्पेस, नाउ दिस एंटायर स्पेस इज अ यूनिफॉर्म लिक्विड, और ये प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे नीचे आने के लिए, और ऊपर से तो लिक्विड जो है कंटिन्यूअसली आ रहा है। सो ग्रेजुअली दिस स्पेस इज बीइंग फिल्ड अप, यहाँ पे लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ने से जो गैस यहाँ से ऊपर जा रहा है, इट इज नॉट एबल टू गो अप, बिकॉज यहाँ लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया। सो दिस गैस इज नॉट एबल टू गो अप, लिक्विड का प्रेशर उतना बढ़ चुका है। सो नीचे से जो गैस का प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है, और उसकी वजह से लिक्विड जो है उसका हाइट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिस हैज इनिशिएटेड अ चेन रिएक्शन। प्रेशर ड्रॉप हाई होने की वजह से नीचे जो हाई प्रेशर था उसको काउंटर करने के लिए लिक्विड धीरे धीरे बिल्डअप करता गया, बिकॉज नाउ दिस लिक्विड इज ऑल्सो अप्लाइंग सम प्रेशर फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम द गैस इज अप्लाइंग द प्रेशर, एंड नाउ द टावर इज ग्रेजुअली गेटिंग फिल्ड विद लिक्विड। ऊपर की साइड में धीरे धीरे लिक्विड फिल होता जाएगा। दिस में रीच टू इवन अ सिचुएशन वेयर ऊपर जो आपका गैस का आउटलेट है वहां से आपका लिक्विड जिस दिन आने लगे, प्लीज अंडरस्टैंड योर टावर इज फ्लडिंग, मास ट्रांसफर ड्रॉप्स टू जीरो। मास ट्रांसफर या कोई कन्वर्जन, कोई एफिशिएंसी कुछ नहीं, इट्स एवरीथिंग इज जीरो, एंड दिस इज अ टोटली नॉन ऑपरेटिव सिचुएशन। शुरुआत में हमने जो बात की, ऑल दोज वर ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, थोड़ा कुछ एंट्रेनमेंट होना चल जाता है, थोड़ा कुछ कोडिंग चल जाता है, डंपिंग विपिंग, ये सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। बट इफ फ्लडिंग एग्जिस्ट एंड इफ इट बिकम्स एक्सेसिव, इन दैट केस यू नीड टू स्टॉप द ऑपरेशन। सो गाइस, ऑपरेशन ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम इज नॉट दैट इजी। आप बहुत ज़्यादा लिक्विड का फ्लो रेट नहीं रख सकते, लिक्विड का पूल बहुत हाई नहीं रख सकते, वेपर का फ्लो रेट है बहुत कम नहीं रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते। लिक्विड का पूल हाई और गैस का फ्लो रेट ज़्यादा रखोगे तो माइट बी फ्लडिंग हो जाएगा। n number of difficulties are there. So this is what we need to understand. This is the role of a chemical engineer कि आप लोग किस तरह से अपने सिस्टम के अंदर you find out the best operative conditions in such a way that the operation of the tower is not hampered, और आप लोगों को desired जो conversion है, जो efficiency है, वो मिलेगी से। Okay, I hope guys this video will make the concept of operational difficulties in a distillation column very clear. I tried to use the blackboard, actually the green board, and the chalk system so that it gives you a feel like you are actually studying in a class. This is what makes me feel comfortable, so I try to do this. My videos doesn't contain much more of presentations and multimedias and softwares and GIFs. I hope this has made your concept clear. So if you like the video, do like, and also share in the comments any other topics on which you would like to have a session. Thank you very much.